वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। और इसी बीच आपको सुनवाते हैं कि आखिर विज्ञान भवन से देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे देश और समाज द्वारा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वंचित वर्गों के बहुत से लोग अपने अधिकारों तथा उनके हित में चल रहे सरकार के अनेक कार्यक्रमों के बारे में नहीं जानते। ऐसे लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना और उन्हें जागरूक बनाना आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ उपस्थित लोगों में अधिकांशता संख्या सचेत और प्रबुद्ध व्यक्तियों की है। आप सबकी यह भी जिम्मेदारी है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के जो लोग आपसे पीछे रह गए हैं उन्हें भी आप आगे बढ़ाएं। ऐसा करके ही आप बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त कर सकेंगे। देवियों और सज्जनों, डॉक्टर आम्बेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की इस कॉन्क्लेव में भागीदारी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। हमारे देश के उद्यमियों, विशेषकर युवाओं में आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ है। वह शब्द है यूनिकॉर्न। जब किसी बिजनेस स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हो जाता है तब उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। अधिकांश यूनिकॉर्न के संस्थापक युवा हैं और पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि स्टार्टअप लीडरशिप भारत की विकास यात्रा का एक नया मोड़ सिद्ध हो सकता है। अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा उद्यमों को प्रोत्साहित करने वाले अन्य सरकारी कार्यक्रमों की सुविधा भी अनुसूचित जातियों व जनजातियों के युवाओं को उपलब्ध है। इन सभी कार्यक्रमों का लाभ लेना चाहिए तथा जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। बाबा साहब भी स्वरोजगार के समर्थक थे। उन्होंने स्टॉक और शेयर्स के व्यापारियों को सलाह देने के लिए एक फर्म की स्थापना भी की थी। सन 1942 में तत्कालीन वायसराय को ज्ञापन देकर उन्होंने CPWD के टेंडरों में वंचितों के लिए हिस्सेदारी की मांग की थी। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने वाले आर्थिक लोकतंत्र के पक्षधर का स्वरूप भी शामिल है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव में होने वाले विचार विमर्श से अनुसूचित जातियों और जनजातियों, विशेषकर युवाओं के हित में प्रभावी सुझाव निकलेंगे। ऐसे सुझावों को कार्य रूप देकर आपके संस्थान और इस आयोजन की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं आप सबको अपने उद्देश्य में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।